नमस्कार दोस्तों, आज मैं जंतर मंतर पर और ये हमारी महिला धरने पर बैठी हैं और हमारे साथ एक बाबा जुड़ गए हैं जंतर मंतर पर। बाबा कहाँ से आए हो? मैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा से। अच्छा, हाँ, कब से हो यहाँ ठीक? 10 दिन हो गए। तो बाबा, ये सरकार मान न रही है और जो है ये अपनी बात पे नहीं मतलब सुनवाई नहीं करी है बहनों की। इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हो? सरकार तो मान जाएगी, पिछले दिनों किसानों से भी तो 13 महीने में मानी थी जी 2 महीना मान जाएगी। सरकार को मानना तो पड़ेगा ही। बाबा, ये गुंडा राज कब तक करेगा? भूषण ये जो कह रहे हैं कि ये बेटियां आरोप लगाने लगी हैं और ये झूठ बोल रही है, तो इसके बारे में क्या कह रहे हो? झूठ बोल रही है तो वो छुपता क्यों है? साबुत हटा के कहते भाई मैं ये खड़ा हूँ, साफ हूँ, वो लुक क्यों रहा है? लुकता तो चोर है रे, साहूकार आदमी लुकता क्यों? बेटी तो चोड़े में बैठी है। बेटी आरोपी आदमी कभी चोड़े में बैठता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाई आरोपी आदमी, गुंडा आदमी, चोर आदमी, बदमाश कभी चोड़े में बैठता है? चोड़े में बैठी है। गुंडा कहाँ से हो गया? वो साबित होया क्या अभी? कोर्ट में मैटर भी नहीं गया, गुंडा बता दिया आपने। तो अब भाई यार दर्ज नहीं हुई होगी? FIR तो ये अरेस्ट होना है, कोर्ट में साबित होना है कि गुंडा कैसे हो गया? तो अरे अरेस्ट तो जल्दी करेगा कि कोई जांच करेगा, जांच ना करो कदे को अरेस्ट होने के बाद ही तो गुंडा होगा। साबित होना क्या? कोई ऐसे वो 40 मुकदमा कर लगा दिया। नहीं 40 मुकदमा कैसे लग गया? 40 वो खुद ये कह रहा है अब भाई मेरी बंदूक से एक आदमी मरा है, खुद कह रहा है। अब वो खुद उसने ये कहा था वो बंदा मुझे मारने आ रहा था, उसकी बंदूक छीन के सेल्फ डिफेंस में। तो वो गुंडो तो थोड़ी सी बंदूक खोसी यार, तन्ने मारन को जाए कोई बंदूक से मारना है तो मतलब अपराध करे सुन कोई। कोर्ट में भी अगर सेल्फ डिफेंस में किसी को मार देते तो जुर्म नहीं तो होता। हमने तो मारन को दिया, हमने कोई नहीं मारना है बंदूक से। मैं ये कह रहा हूँ, भूषण ने ये बोला है कि मेरे समर्थक यहाँ आएंगे। आ जाएंगे तो बढ़िया, आ जाओ तो बढ़िया। समर्थन पहले दिन आ गया होता तो इतने रोड़ो को बढ़ तो ने 21 दिन क्या लगता, सर वाला दिन आ जाए 2 दिन कहानी खत्म हो जाती। उन्होंने ये बोला अगर नरेंद्र मोदी और JP नड्डा और अमित शाह बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। भाई बात तो कहना कि वो तो उनका कुणबाई बात से, घर की बात से। वो तो सारी दाल काली हो रही है, तो दाल में कालो होया करे, दाल काली MP भूषण ये बात बोल रहा है कि दाल में काला होया करे, नहीं, दाल ये बात काली सारी देखी और बर्तन कालो उनका, ये बर्तन ने कालो करने का चक्कर में। और ये भूषण बोल रहा है कि एक परिवार का मामला है ये। हाँ, परिवार तो सही में भी खुशियाबाद, सारो देश खुशियाबाद भाई। बीजेपी वाला सारो परिवार को मामलो, और इसीलिए सुबह बैठे उनको भी पता है अब जब फाइल खुलेगी तो हर पेज में सबका नंबर है। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती झूठे असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। हिमाचल के कर्नाटक के बारे में केरला की फिल्म देखी है? मन्ना फिल्म मजबूत है, मन्ना लड़कियां हाथ क्यों रहे बाबूजी देश में क्यों रहे, मन्ना देश को कौन बेरो मन्ना तो लड़कियां हाथ, ये प्लेयर्स हैं या विनेश है और या दूसरी बेटी आर्यन साथ के हो बाबूजी कर्नाटक सारा हिंदुस्तान को टेको करी। मोदी जी ने नारा छोड़ा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर आगे यूं कर रोड पर बैठाओ, नारा थोड़ी जो आज को नारा थोड़ी हो गया। नहीं, मोदी जी ने कहा तो था, लेकिन उसने ये क्यों कहा मेरी फौज में ये भक्षक से तो बचाओ, बता लेते हैं उनने क्यों बनाते? ये तो कहा था तिरंगा लेके आई दिन तो भाई मड्डल सोनू ले आई थी तो सब नाचे लागे थी। आज आंगन के रोड पर बैठी है भाई, रोड पर ना। मोदी जी महिलाओं का बहुत सम्मान करते खूब कर रखा है सम्मान। मार्क्स पार हो गई थी ना, उद्घाटन छोड़ के कलकत्ता का अपनी माँ का दाग लगाने गए थे। उनकी माँ का दाग, उनकी माँ एक माँ थी और अपनी माँ के पैर छूने हो जाता था मीडिया को साथ लेके। माया का अपनी माँ को लाइन में भी लगाते बैंक की। अब कैसे करे महिला? अरे महिलाओं को जो सिलेंडर फ्री दिया उसने, बरवाओं को बाबू को सिलेंडर तो लिया, मैं जब तुम्हारा घरी 3 पड़े बरवाई कौन 11.5 लाख से। शिवती रानी केरला फिल्म देखने चली गई तो इन बेटियों का कुछ किया? हाँ काने केरला की जो फिल्म देखने चली गई शिवती रानी, भाई समर्थी रानी तो राकेश विदेश में भी चली जा पाई से के बात वो तो केरला में क्या भाई और आगे जी देखा हुआ है। बाबा बिल्डोजर कह रहे हैं हम माफियों को मिट्टी में मिला रहे हैं। वो बिल्डोजर का तो न्यू बेरो कौन सा मॉडल है? वो तेल की तुम सो मोबिल भी गलत है, CL भी गलत है, डीजल तो चल रहा है, गैस तक CNG तमने बेरो बात। वो मैडम आप कहाँ से आई हो? कलानौर से। बेटियों की समर्थन में? हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं मैडम? हम अपने बेटियों को न्याय की मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें न्याय मिले और बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। और वो बोल रहे हैं कि मैं अगर मोदी और JP नड्डा और अमित शाह बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा कुर्सी पर तो उतरेगा। उन्होंने ये बोला है कि इन बेटियों की वजह से मेरे देश में बदनामी हो रही है।
बदनामी तो उनकी वजह से हो रही है हमारे देश में। बेटियों ने तो हमारी शान बढ़ाई है हमारे देश की, तिरंगा लहराया, हमारे पूरे वर्ल्ड में तिरंगा लहराया है। बेटियों तो हमारे देश की शान है। मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा छोड़ दिया है। ये तो बेटियों को, ये तो हमारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो दे दिया, लेकिन हमारी बेटी तो आज रोड पे बैठी हैं, सुरक्षित कहाँ है? मोदी जी तो ये भी बात कर रहे हैं बेटी का सम्मान करते हैं हम। कोई सम्मान नहीं हमारे, है तो सही। कहाँ है जी? उनको चाय पे बुलाया था घर पे। घर पे चाय पे बुलाया था, आज रोड पे बैठे, आज देखने क्यों नहीं आ रहे? दिल्ली में ही तो बैठे हैं रोड पर। इलेक्शन की तैयारी भी तो करनी है, वहाँ से फ्री होते भी तो आएंगे, थोड़ा वेट करो, इंतजार करो। इलेक्शन की कौन सी तैयारी कर? इलेक्शन की तैयारी पहले हमारी इज्जत है या इलेक्शन की तैयारी है? ये पहले सरकार जरूरी है ना। नहीं, पहले हमारी बेटियों की इज्जत है। वोट जरूरी है, कुर्सी जरूरी। और अब वो कुर्सी भी नहीं मिलने वाली, वो कुर्सी भी अब जाने वाली है। जो आरोपी है विभूषण, इसके बारे में क्या कहना चाहती हो? हाँ जी, इनके जो आरोपी है विभूषण, उस बीजेपी का जो नेता है सांसद, उसके बारे में क्या कहती हो? उनके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और FIR। मैं तो ये कहती हूँ कि जल्दी से जल्दी उन्हें गिरफ्तार करें और हमारी बेटियों को न्याय मिले। तो इसको जो अरेस्टिंग जो FIR दर्ज हुई है और पुलिस इसकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनकी भाजपा सरकार है, इसलिए सुनवाई नहीं हो रही। और है ये भाजपा सरकार होने से सुनवाई होती नहीं होती, उनके खिलाफ नहीं होती, कांग्रेस अदर के खिलाफ होती है, उनके खिलाफ नहीं होती। कांग्रेस की समय होती थी। बिल्कुल होती थी। तो बाबा रामदेव साड़ी पहन के क्यों बाजा था? पुलिस पे दबाव है। ये तो इन्होंने ये बोला है कि विदेश और वहाँ तक हमारी बात जो पहचान है इनकी वजह से हमारी बदनामी बढ़ती है और हम जो है वहाँ तक इनकी बेटियों का नाम रोशन कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इस सरकार में हमारी बेटियों ने तो हमारी देश की शान बढ़ाई थी और आज इस भाजपा सरकार में हमारे देश की बेटियां आज धरने पर बैठी हैं, रोड पर बैठी हैं, आज उनकी कोई इज्जत नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि मोदी साहब आपको थोड़ा भगवान सद्बुद्धि दे और आप हमारी बेटियों का आदर करें। और ये तो बोलते हैं इन्होंने बोला बीजेपी वालों का एक ट्वीट नहीं आया इन बेटियों के लिए, जो मोदी जी नारा छोड़ा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बीजेपी वालों के जो नेता हैं उन्होंने कोई ट्वीट किया है बेटियों के लिए? ऐसा कुछ नहीं। पहले बीजेपी वालों सुनो, बीजेपी वालों से ये पूछिए कि पहले बात तो उनके घर में बेटी कितनी है, कितनियों को पढ़ाया, कितनियों को बचाया, एक कोई सिल्वर मेडल भी लेके आई क्यों उनकी बेटी? गोल्ड मेडल की तो बात छोड़िए। उनका बेटी नहीं है ना, तो हमारे मुख्यमंत्री का परिवार है और ना हमारे प्रधानमंत्री जी का परिवार है, वो क्या बेटियों की इज्जत को जानेंगी? सर ये मैडम जिसके घर में बेटी हो। मैडम ये विभूषण ये बोल रहे हैं कि ये हरियाणा का धरना है, ये हरियाणा का धरना नहीं है, पूरे देश की शान है और पूरे देश का धरना है। ये देश के कोने कोने से लोग इस धरने पर आ रहे हैं। मैं क्या बात करना चाहूँगा, हरियाणा गवर्नमेंट से भाजपा से 2 नेता निकल के आए जिन्होंने इस्तीफा दिया खिलाड़ियों के समर्थन में, आप इसको कैसे देखते हैं? जो खिलाड़ी संदीप सबको देना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे हरियाणा के जो नेता हैं, ये हमारे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और ये जो हमारे जो वो खिलाड़ी यहाँ धरने पर बैठे हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि हम हरियाणा के जितने भी नेता भाजपा सरकार में उन सब ने इस्तीफा देके और यहाँ हमारे बेटियों को समर्थन देना चाहिए। अच्छा 2024 में क्या सरकार ये आ पाएगी? 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM बनेंगे। कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं, उनका न्याय दिलाना चाहते हैं? न्याय दिलाना चाहते हैं। 2024 यस, हम कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं और नहीं, ये सरकार अगर न्याय नहीं देगी तो हमारी सरकार इनको न्याय दिलवाएगी। तब तक बैठे रहेंगे? बैठे हैं हम तन मन धन से, हम अपनी बेटियों के साथ। अगर हमारे पहलवान बेटियों का खून पसीना बहेगा तो हम खून बहाने के तैयार हैं। चले जाओ ना। मैडम अनुराग ठाकुर जी ने ये बोला है कि बेटियों तुम उड़ जाओ, तुम्हारा न्याय और इंसाफ हम दिलवाएंगे। ये झूठ की राजनीति है, ये झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, इनके पास और कुछ नहीं है। और ये तो इन्होंने कल भी बात पहुंचाई थी कि हम बेटियों का सम्मान करते हैं, हम जाकर उनका आदर करेंगे, उनका सम्मान तो करेंगे। करो ना, फिर देरी किस बात की है? कब करेंगे? आज 21 से हमारी बेटियां धरने पर बैठी हैं, करो फिर। क्यों नहीं आ रहे? दिल्ली में ही बैठे हैं, कोई दूर से भी नहीं आना, दिल्ली में पूरी सरकार है, तो आओ बैठो, आप करो इनका। कल योगी का मैसेज आया था कि मैं बेटियों का आदर करना हूँ
सारे मीडिया वायरल हो रहा है, मीडिया के पे लिख के भेजा, ट्वीट पे लिख के भेजा। वो कह रहा था अब इनका काम है कि ये सब पूछेंगे। वो ये कह रहा था जैसे चुगलखोर लोग होते हैं ना, पता है वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, अब बताओ तुम क्या कहोगे। ये लोग ऐसे बातें करते हैं, मतलब मुझे इतनी स्टुपिडिटी है ये, मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग पत्रकार मीडिया को बदनाम कर रहे हो। मैडम मीडिया को बदनाम नहीं कर रही, आपके सवाल बदल चुके हैं। सवाल हमारे को आप लोगों के सवाल, आप कहते हो योगी जी ने ये कहा है। अब मैं एक नागरिक हूँ इस देश की, योगी जी ने क्या कहा है योगी जी से पूछो क्यों कहा है। मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि योगी जी का मेरे को पता है वो क्या बोलेंगे, क्यों कहा होगा और मेरे को सब कुछ पता होगा, ऐसा नहीं है। सीधी सी बात है, यहाँ हमारे देश की बेटियां जो देश का सम्मान है वो सड़क पे बैठी हैं, हम उनके समर्थन में आए हैं, बस यही इतनी ही बात है। इसको योगी ने ये कहा, कर्नाटक के मंत्री ने ये कहा, और मोदी जी तो यूं कह रहे हैं, और वो तो कह रहे हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे तो भाई दे दे, अरे भाई दे दे। हाँ ठीक है, समर्थन में कमजोरी है हमारे, हम हाँ तो न्याय ऐसे ऐसे नहीं मिलता ना, न्याय के लिए करना पड़ता है, वो कर रहे हैं। समर्थन दे रहे हो तो हम तो समर्थन दे ही रहे हैं ना, तो न्याय क्यों नहीं मिल रहा? ये भी हम बताएंगे न्याय क्यों नहीं मिल रहा। मतलब हम तो भैया बिल्कुल अंतर्यामी हो गए कतई हैं। तुम्हारे लोगों का बात करने का तरीका बदल चुका है, मान लो ये बात, बस तुम मान लो ये बात, तुम लोग का बात करने का तरीका बदल। कैसे बात कर रहे हो? आप जो है ना, जो होती है ना, जो मोहल्ले में चुगलखोरी होती है, आप ऐसे बात करते हो। अरे वो ना ऐसे कह रहा, आप मोदी जी तो ये कह रहे थे, वो तो योगी जी तो ये बोल रहे थे, तो अब आप बताओ हम क्या करें। अरे मुझे क्या पता, जिसने बोला है वो जाने ना। एक बात बताओ, Who am I to say? आपकी बात हम वहाँ तक पहुँचा तो वो भी यही बोलेंगे कि आप चुगलखोरी कर रहे हो। नहीं, हमारी बात ये बचाओ भाई, ये हमारे मुद्दे हैं, इसका ये होना चाहिए, बस बात खत्म। अब आप योगी जी जो कह रहे हैं उस पे मेरे जैसा नागरिक जो घर से मुश्किल से निकलता है, आज मेरे को टाइम मिल गया तो मैं समर्थन के लिए आ गई। मोदी जी वही कह रहे थे, योगी जी ये कह रहे थे, ये बताओ। ओफो, अरे तो मैं अपनी बात बता दी ना, हम यहाँ समर्थन के लिए आए। अब तुम कहोगे इनके जब से तुमने खून पी रखा है, जब से मैं खड़ी होके देख रही हूँ, हैं तो मतलब अब तुम देखो पत्रकारिता, एक मैं बताऊं तुमको, 5-7 साल पहले, 8 साल पहले देखो पत्रकार कैसे सवाल करता था। 2014 कह लो, उससे पहले कह लो, कहानी तो उससे पहले ही शुरू हो गई थी, कहानी तो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। ठीक है, अब क्या हो गया? तो अब वही हो गया। आप देखो ना, आपके सवाल बदल गए भाई। आपकी आवाज तो उठा रहे हो, ये देखो ना। हाँ, ये आप यहाँ आए हैं, यही हम पे बड़ा एहसान है भाई। आप तो चुगलखोर बता रहे हो अभी। नहीं, क्या बता रहे हैं हम? नहीं, चुगल को नहीं, आप बात करने का तरीका, मैं कह रही हूँ आपका बात करने का तरीका ये है, जैसे होता है ना कि जाके बोलते हैं पता है वो ना तेरे बारे में ये कह रहा था, अब बोल तू। अरे मुझे क्या पता, जो कह रहा था उससे पूछो ना। मैडम मीडिया का काम यही तो होता है, इधर के बात उधर करना। मीडिया का हमारी भी तो बात बता दो ना, हमारी भी तो बात बता दो ना, क्या हम आए हुए यहाँ, हमारी बात नहीं बताते आप? कहाँ जा रही है? कहीं भी नहीं। आप इसे रिकॉर्ड करेंगे, अपने पास रखेंगे, आगे तक तो नहीं बढ़ाते इसको। नहीं, आपका नंबर का मैं क्या करूँ? मुझे क्या आपसे बात करने की जरूरत है? जो हम धरने पे आए हैं, हमारी बात करें, हमारी बात सुने आप, उसे आके टीवी पे आप दिखाएं हमारी बात को। हाँ तो वही तो करा, आपकी बात दिखाएंगे, हमारा नंबर अभी इन्होंने असलियत बोली है कि मीडिया का काम बात इधर की उधर करना है। अरे बाबा, मैडम एक बात बताओ, जैसे ये बोलते हैं आप बोल रहे हो टीवी पे दिखाओ, ये खाली क्या है? टीवी पे क्या है? मोदी योगी, बस ये बातें हैं। मोदी और क्या है टीवी पे? मैडम सुनिए, टीवी पे कौन लोग दिखाते हैं? जो उनकी बात करते हैं वो दिखाते हैं ना टीवी पे। ये तो खाली यूट्यूब पे तो दिखा सकते हैं, आपके पास बात पहुंच सकती है ना। वो आपकी बात सही है, वो चीज दिखाते हैं। फिर भी आप आ रहे हैं, मोदी ने ये कह दिया, योगी ने ये कह दिया, हमारी तो कुछ सुन ही नहीं रहे आप। तो फिर आप उनकी तो सुनो पहले, तभी तो आप तो उनकी हम क्यों सुने? उनकी बात सुनने लायक है क्या? आप पत्रकार बंधु हैं, क्या आपकी बात सुनने लायक है? बात तो बड़ी मीडिया सुना रही है, वो तो झूठ बोलते हैं। उन्होंने तो कहा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप ये देखो, 13 महीने हमारे किसान भाई यहाँ धरने पर बैठ के क्या हुआ? 750 किसान मर गए, किसी को कुछ हुआ नहीं? उनको क्या दर्द होगा? क्योंकि उनके पास परिवार नहीं है। उनकी तपस्या में कमी थी। अभी फिर जब तपस्या में कमी होगी ना, तभी वो कुछ बात बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। सरकार आएगी, सब कुछ अच्छा होगा, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये सरकार फिर भी हमारी बेटियों को न्याय नहीं देती तो हमारी सरकार आएगी और न्याय होगा।
तब तक हम अपने अन्याय के साथ लड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, जो खिलाड़ी जो है ये मेडल वापस करेंगे, आप इसको कैसे देखते हैं? जो खिलाड़ी मेडल वापस करने जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखो वो ये बात सवाल तो ठीक है ना? हाँ ये सवाल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो बताओ। इसको कैसे देखते हो, जो खिलाड़ी जो है मेडल वापस करने की प्लानिंग बना चुके हैं? उसे हम ठीक नजर से देखते हैं। उनकी मेहनत तो खराब हो गई ना सारी। क्या कर सकते हैं फिर, इस सरकार ने जो सर, सारा नाश किया हुआ है वो हो ही रहा है। अगर इनकी बेटी का अगर मेडल लाते आप खराब कब हो जाती है कोई मेडल। भाई आप देखिए ना, जो आप, मैं बताती हूँ आपको, देखो वो जो डिसाइड करेंगे है ना, वो उनकी चॉइस है, वो अपने आंदोलन को कैसे चलाना चाहते हैं, वो अपनी क्या बात सामने रखना चाहते हैं। आप क्यों ये कहते हैं नहीं ये नहीं करना चाहिए, उन्हें तो यहाँ राजनीतिक दलों को नहीं बुलाना चाहिए, ये सारी बात आपने की। ये जो धरना दे रहा है, जो अपनी बात कहना चाहता है, वो किस प्रकार से अपनी बात कहेगा, ये भी उसको स्वतंत्रता है, और ये स्वतंत्रता हमारा देश हमको देता है, हमारा संविधान हमको देता है। तो बस इतनी सी बात है। अब वो मेडल क्यों नहीं दे रहे, हम कैसे, क्यों उस बात सही है गलत है, ये तो हम नहीं बता सकते ना आपको। महिला जो आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आई थी, महिला आंदोलनों को सपोर्ट करने के लिए आई थी, खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए आई थी, इनकी बातों में दम है। अगर ये ऐसे ही बैठे रहेंगे तो इनको न्याय कब तक मिलेगा? तो म्यूजिक कुमार पुनिया, विकी टाइम से मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।